नमो नमः मित्राणि, स्वागतम अत्र। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि संस्कृत में कोई भी शब्द होता है उसका अपना ही विशेष अर्थ निकलता है। तो वैसे ही आज हम एक नए शब्द के साथ आए हैं। तो हाथ के लिए ये शब्द है पंचशाखा। ऐसे तो इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, परंतु इसका एक विशेष अर्थ निकलता है। तो देखते हैं पंचशाखा। पंचशाखा अर्थात जिसकी 5 शाखाएं हो। तो यहाँ पे 5 उंगलियों को 5 उंगली रूपी शाखाओं के बारे में बात की गई है, इसलिए इसे पंचशाखा। हाथ में 5 उंगली है, अर्थात हाथ की 5 शाखाएं हैं, इसलिए इसे पंचशाखा कहते हैं। तो उन पांचों शाखाओं का नाम क्या क्या है, तो वो हम आज देखेंगे। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा कनिष्ठिका, एवं अंगुष्ठ। तो ये 5 उंगलियों का नाम है तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा कनिष्ठिका एवं अंगुष्ठ। तो देखते हैं किस उंगली को किस नाम से जानते हैं। तो ये जो उंगली है इसे कहते हैं तर्जनी। तर्जनी के अलावे इसे और नामों से जाना जाता है देशनी, प्रदेशनी। देशनी अर्थात जिससे हम दिशा निर्देशन का काम करते हैं, किसी को सिखाने का काम करते हैं, डांटने का काम करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तर्जनी। एवं देशनी, प्रदेशनी, इसका हिंदी नाम भी तर्जनी ही होता है। एवं अंग्रेजी में इसे पॉइंटिंग फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर के नाम से जानते हैं, जो इंडिकेट करने का काम करता हो, पॉइंट आउट करने का काम करता हो। इसके बाद की जो उंगली है उसे मध्यमा कहते हैं। मध्यमा अर्थात बीच की उंगली, क्योंकि ये 5 उंगलियों में 2 इधर 2 इधर, अर्थात ये बीच की उंगली है, इसलिए इसे मध्यमा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावे इसे ज्येष्ठा के नाम से भी जानते हैं। ज्येष्ठा अर्थात जो सबसे बड़ी उंगली है, 5 उंगलियों में ये सबसे बड़ी उंगली है, इसलिए इसे ज्येष्ठा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद की उंगली जो है उसे अनामिका के नाम से जानते हैं। अनामिका के साथ ही इसका और भी नाम है उपकनिष्ठिका, सावित्री। सावित्री से सावित्री से तात्पर्य है कि जो सविता अर्थात सूर्य से संबंध रखती हो, तो इसलिए इसे सावित्री कहते हैं। एवं उपकनिष्ठिका क्यों कहते हैं, ये हम जब कनिष्ठा अथवा कनिष्ठिका को समझेंगे तब हम बता देंगे। तो फिलहाल ये देखिए कि उपकनिष्ठिका, सावित्री एवं अनामिका के नाम से इसे जाना जाता है। तो अंग्रेजी में इसे रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं, जिसमें अंगूठी पहनने का काम होता हो। इसे हिंदी में अनामिका के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद की जो उंगली है, सबसे छोटी वाली उंगली, इसे कहते हैं कनिष्ठा अथवा कनिष्ठिका, अर्थात जो सबसे छोटी उंगली है। तो इसे हिंदी में कनिष्ठा ही कहते हैं एवं अंग्रेजी में लिटिल फिंगर या फिर स्मॉलेस्ट फिंगर के नाम से जानते हैं, जो सबसे छोटी हो। तो अब देखते हैं अनामिका को उपकनिष्ठिका के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके बगल की उंगली कनिष्ठा है, अर्थात सबसे छोटी उंगली है उसके, तो इसलिए इसे उपकनिष्ठिका कहते हैं, अर्थात छोटी उंगली के बगल वाली उंगली उपकनिष्ठिका। एवं अंगुष्ठ, इसे हिंदी में अंगूठा के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसे थंब कहते हैं। अब देखते हैं कि ये 5 उंगलियों का तो नाम हम जाने, लेकिन ये 5 उंगलियां जहां पे स्थित है, इस वाले हिस्से को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं करतलम। कर अर्थात हाथ, तल मतलब उसका
तलहट्टी उसका भाग, तो इसलिए इसे करतलम अथवा प्रहस्तकः भी कहते हैं। इसे हिंदी में हथेली, अंग्रेजी में पाम कहते हैं। इस वाले हिस्से को कहते हैं मणिबंध, अर्थात यहाँ कुछ हम पहनने का काम करते हैं, रक्षा सूत आदि, इसलिए इसे कहते हैं मणिबंध, हिंदी में कलाई एवं अंग्रेजी में रिस्ट। तो देखें हम लोग कि पांचों उंगलियों के नाम प्रहस्तकः एवं मणिबंध। और अब हम देखते हैं कि ये पांचों उंगलियां किन कार्यों में आती है। देखिए, ये उंगलियों का प्रयोग हम योग मुद्रा के कार्यों में भी करते हैं। योग मुद्रा जब हम करते हैं तो इस उंगलियों का प्रयोग होता है। ध्यान मुद्रा आदि होती हैं तो उसमें उंगलियों का प्रयोग होता है। तो हमारे शरीर में पंच तत्व विद्यमान है, तो ये पांचों उंगलियां पंच तत्वों के की ओर दिशा निर्देशन करती है। तो कौन सी उंगली किस तत्व को दिशा निर्देशित करती है वो आज हम लोग देखेंगे। तो तर्जनी वायु, मध्यमा आकाशः, अनामिका पृथ्वी, कनिष्ठिका जल, अंगुष्ठा अग्नि। तर्जनी वायु, वायु अर्थात एयर, पवन, हवा जिसे कहते हैं। मध्यमा आकाश, स्पेस, आसमान आदि नामों से जिन्हें जाना जाता है। अनामिका पृथ्वी, अंग्रेजी में अर्थ, जमीन, भूमि हिंदी में। और कनिष्ठा अथवा कनिष्ठिका जल, वाटर। अच्छा, संस्कृत में कोई भी शब्द होता है उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो देखते हैं जल का क्या अर्थ निकलता है। जल अर्थात पानी दो अवस्थाओं में होती है, ठोस एवं द्रव, दो अवस्थाओं में होती है। द्रवस्था से जब ठोस अवस्था, अर्थात जल जो है जड़ बन सकता है, अर्थात द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में ये आ सकता है, जड़ बन सकता है, इसलिए इसे जल कहते हैं। एवं अंगुष्ठा अग्नि, अग्नि कहने से तात्पर्य है जो जलता है, अग्नि, आग, फायर आदि नामों से जाना जाता है। तो अग्नि, अग्नि को देखते हैं, अग्नि इसे क्यों कहा जाता है, कुछ और भी कहा जा सकता है, और भी इसके पर्यायवाची शब्द है, लेकिन संस्कृत में एक विशेष शब्द, सभी शब्द, किसी भी वस्तु का नामकरण हुआ है उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी सार्थकता है। तो अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं, तो अग्नि अर्थात जो अग्र की आगे की ओर बढ़ती हो, ऊर्ध्वगमन, यानी कि ये ऊपर की ओर उठती है। अग्र यानी कि आगे ऊपर की ओर जब बढ़ती है। जब भी हम अग्नि जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो देखिएगा कि नीचे से जब ये ऊपर की ओर उठती रहती है इसकी लौ, तो इसलिए इसे कहते हैं अग्नि। तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी, कनिष्ठा अथवा कनिष्ठिका जल, अंगुष्ठा अग्नि। ये पंच तत्व हैं जो कि पांचों उंगलियां दिशा निर्देशित करती है। ये पंच तत्व कौन कौन से हैं। इसके अलावे एक और मुख्य बात है जो कि हमारे उंगलियों से ही संबंधित है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। तो हमारी जो उंगलियां हैं उसकी मांसपेशियों को देखिए, हम ऐसे अगर कर लें ऐसे, तो ये तर्जनी उंगली है, तो इसको बिना हम किसी उंगली के सहायता लिए हिला सकते हैं, अर्थात इसकी मांसपेशी स्वतंत्र है, इसे बिना किसी उंगली को हिलाए हम हिला सकते हैं। अब देखते हैं कनिष्ठिका को, इसे भी हम हिला सकते हैं बिना किसी उंगली को हिलाए। देख सकते हैं आप,
परंतु क्या मध्यमा एवं अनामिका को हिला सकते हैं? देखिए मध्यमा को करते हैं, देखिए यहाँ पे अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली हिल रही है, एवं अनामिका को देखते हैं, ये तो हो ही नहीं रहा है, अर्थात तर्जनी एवं कनिष्ठिका का मांसपेशी स्वतंत्र है एवं मध्यमा और अनामिका का मांसपेशी स्वतंत्र नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो। धन्यवाद।